बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। आज हमारा है सेकंड टर्म का थर्ड लेक्चर, यूनिट नंबर 3, यूजिंग आ टाइपिंग ट्यूटर। ये बहुत मज़े का चैप्टर है। अगर आप इसको बहुत इंजॉयली लेंगे तो ये बहुत इंफॉर्मेशन वाला और बहुत मज़े वाला चैप्टर है। ठीक है, आपको सीखने को मिलेगा। और जो मैं करवाऊँगी आप लोगों ने प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर्स पे मस्ट करना है। इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब क्या आपको समझ ही नहीं आएगी कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे जो आपको बताना चाह रही हूँ वो सारा कुछ आपने अपने कंप्यूटर पे करना है। यूजिंग आ टाइपिंग ट्यूटर, इसी वर्ड से इन चैप्टर के नेम से आपको पता चल रहा है कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। हमने इसमें चैप्टर में टाइपिंग करना सीखनी, कंप्यूटर में कीबोर्ड टाइपिंग करते हैं ना जो, वो सीखना है आज हमने इसमें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं आज। ये देखें, सबसे पहले हमने जो इसमें पढ़ना है वो ये है कि हम अपने राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड को कीबोर्ड पे कैसे रख सकते हैं, कैसे अपनी फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपनी स्पीड को कैसे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जिसने भी टाइपिंग करनी, टाइपिंग परफेक्ट होना होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी फिंगर्स के साथ अपने दोनों हाथों की, लेफ़्ट एंड राइट दोनों हाथों की अपने फिंगर्स के साथ फुल कंसंट्रेशन से अपने कीबोर्ड से ऑपरेट कर सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने कीबोर्ड को मत देखे, वो सिर्फ अपने स्क्रीन पे देखे, नीचे से वो टाइप करता रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि अभी हमारा बेसिक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग डायरेक्ट तो नहीं इस तरह कर सकते। इसलिए इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आज हम स्टार्ट करते हैं। देखें, वी यूज़ आर टाइपिंग ट्यूटर टू रिकग्नाइज कीज़ ऑफ कीबोर्ड। इट कंटेन्स वेरी अट्रैक्टिव एक्सरसाइजेज एंड गेम्स टू लर्न हाउ टू ऑपरेट कीज़ ऑफ कीबोर्ड विदाउट लुकिंग एट कीज़। इस चैप्टर में जो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन बताई है उसके ज़रिए से हम कीबोर्ड चलाना सीखेंगे। और ये कितना अट्रैक्टिव एक्सरसाइज है, कितने मज़े की है, आप लोग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, देखने में बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को शौक़ भी होता है कि हमारी टाइपिंग स्किल्स बेहतर हो जाए। तो इसलिए बिगनिंग में हर यूज़र जो होता है वो अपने कंप्यूटर पे इस तरह से नहीं कर सकता, बगैर देखे टाइप नहीं कर सकता, उसको एक एक की देखनी पड़ती है। लेकिन ड्रिलिंग प्रैक्टिस के बाद हमारे पास ये आ जाता है कि हम लोग उसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से ऑपरेट कीबोर्ड को, और हमारी इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड भी तेज़ हो जाती है। और मतलब कि प्रैक्टिस से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ऐसा होगा। उसके बाद हमारे पास छोटा सा यहाँ पे नोट दिया हुआ है, डू यू नो का। देखें, टाइपिंग ट्यूटर्स आर वेरी इनिशियल एंड फेमस टूल्स एज फॉर एज कंप्यूटर्स डिप्लोमा कोर्सेज आर कंसर्न। के मतलब कि हर जो इसने टाइपिंग सीखती है वो कहाँ से डिप्लोमास वगैरह करता है, कि जगह ढूंढता है बहुत ज़्यादा कि मुझे अच्छी जगह मिल जाए करने के लिए। तो इन सबसे बेहतर है कि आप जाएं भी, पैसे भी खर्च करें जाके, और अपना टाइम भी लगाएं वहाँ जाके। इससे बेहतर है कि आप लोग घर बैठे अपने कंप्यूटर पे एक ऐप है वो डाउनलोड करें, देन आप उससे सीख लें। इसके ज़रिए आप लोगों को टाइपिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, टाइपिंग स्किल्स बहुत अच्छी है। जिन लोगों ने आगे कंप्यूटर कंटिन्यू करना है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है ये। उसके बाद देखिए आगे हमारे पास आता है टाइपिंग ट्यूटर प्रोग्राम्स कैन बी लोडेड बाय यूजिंग फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, अब हम लोग टाइपिंग ट्यूटर ऐप का नेम है, प्रोग्राम का नेम है। अब हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे। देखिए, ये हम लोग ओपन तब कर सकते हैं जब हम इंटरनेट से इसको डाउनलोड कर चुके हैं। ये हर कंप्यूटर पे नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास नेट हो, और नेट के पहले नेट से आप लोग इसको अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करें। टाइपिंग मास्टर के नेम से ये ऐप है, टाइपिंग मास्टर। ठीक हो गया, आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अब जो प्रोसीजर लिखा हुआ है ना, ये डाउनलोड करने के बाद क्या है। ठीक है, पहला है क्लिक स्टार्ट बटन। सबसे पहले आपने क्लिक करना है स्टार्ट बटन के ऊपर, फिर आपने सेलेक्ट करना है ऑल प्रोग्राम्स, फिर करना है सेलेक्ट टाइपिंग मास्टर, फिर क्लिक करना है आपने टाइपिंग मास्टर 2002 के ऊपर। ठीक हो गया, आगे देखें, आगे एक छोटी सी उन्होंने पिक बताई हुई है, इसमें यहाँ पे सारा कुछ शो हो रहा है आपको। सबसे पहले आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया जिस पे ऑल प्रोग्राम्स लिखा हुआ है, जिस पे 1 लिखा है। फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने ऑल प्रोग्राम पे जाना है। फिर सेकंड पे आपने टाइपिंग मास्टर्स पे जाना है,
और टाइपिंग मास्टर से आपके पास फिर डायलॉग बॉक्स पे हो रहा है, उसके ऊपर टाइपिंग मास्टर 2002 लिखा हुआ है, आप लोगों ने इसको क्लिक करना है। तो आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन होगी, इस तरह की नज़र आ रही है, इस तरह की स्क्रीन ओपन हो रही होगी। स्टेप 1 जो आपका है वो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, राइट यूज़र नेम टू स्टार्ट प्रोग्राम। सबसे पहले कि जब स्क्रीन आती है तो उसने स्क्रीन में उसने सबसे आपको वेलकम किया है, वेलकम न्यू यूज़र और वेलकम टू टाइपिंग मास्टर प्रो टच टाइपिंग ट्यूटर, प्लीज़ गिव अ यूज़र नेम बिलो एंड क्लिक एंटर। हर काम के लिए आपका नाम ज़रूरी होता है, सी बात है, इसलिए हम लोग इस ब्लैंक के ऊपर जो हमारे पास छोटा सा बॉक्स बना हुआ ब्लैंक बॉक्स, इसके ऊपर अपना आपने नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो है ऑप्शन वो नीचे देखिए, नीचे लिखी हुआ रही है एंटर, आपने एंटर पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। जब आपने एंटर पे क्लिक किया तो आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी, क्लिक ऑन एंटर बटन, क्लिक ऑन स्टार्ट कोर्स ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक हो गया, आपके पास ये वाली स्क्रीन आ गई है, कोर्स चूज कोर्स। ठीक है, ये वाली स्क्रीन आपके पास आ गई। अब आपके पास फर्स्ट स्टेप जो था, हमने फर्स्ट स्टेप से चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें 4 स्टेप दिए हुए, अभी हम फर्स्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ पे आएंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास आता है वो आता है टच टाइपिंग कोर्स। ठीक है, इसमें डिफरेंट किस्म के कोर्स है। सबसे पहले हमने टाइपिंग सीखनी है, तो अब हम इसमें टाइपिंग वाला कोर्स ही करेंगे। हमने टच टाइपिंग कोर्स को क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स निकल आया, छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द कोर्स वी विल लर्न द पोजीशन ऑफ द लेटर कीज एंड कॉमन पंचुएशन बाय हार्ट। ठीक हो गया। और अपने जब कंप्लीट अपना कोर्स कर लेना, उसके बाद आप लोगों ने इनको छोटा सा अपना टेस्ट वगैरह या कुछ भी आप लोगों ने देना हो तो वो भी प्रोसीजर होता है इसका, वो आगे हम करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करना है प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, 3 से 5 घंटे होने चाहिए। ठीक है, 3 से 5 घंटे होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक हो गया। आप लोग अगर बाहर सीखने जाते हो तो आपको वहाँ पे पैसे भी देने पड़ते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको टाइम भी देना पड़ता है अलग से, और उनके टाइम के मुताबिक बेशक आपको 2 घंटे में समझ ना आ रही है, लेकिन आपको वो 2 घंटे ही देंगे कि आपने 2 घंटे में ही सीखना है। लेकिन टाइपिंग मास्टर का ये फ़ायदा है कि आप घर बैठे जितनी मर्ज़ी देर आपके पास फ्री हैं, तो आप इसको जब भी आप फ्री हैं तभी आप इसको ओपन करके अपने टाइपिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बटन आता है स्टार्ट कोर्स का, देखिए वाइट रेड एरो से बना हुआ स्टार्ट कोर्स, उसको आपने सेकंड स्टेप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आपने उसको क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। ठीक हो गया। ये वाली स्क्रीन जब ओपन होगी तो इसका मतलब है कि हमने इसमें से अब फर्स्ट ऑप्शन क्लिक ऑन द होम रो ऑप्शन अंडर लेसन टैब, जो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया तो लेसन्स खुल गए हमारे पास कि हमने कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। ठीक है, 12 लेसन्स हैं टोटल। फर्स्ट लेसन जो है हमारे पास आता है द होम रो, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो हम स्टार्टिंग से ही लेंगे द होम रो। द होम रो से लेके स्टार्ट कोर्स वाले बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, जब फिर आगे देखें हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनता है वो क्या आता है, दिस वन, स्टेप 4। अब हम देखें इसमें क्लिक करना है, आपने टच टाइपिंग बेसिक्स को फर्स्ट लेसन जब आपने क्लिक किया था आपके पास ये वाली स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन में यहाँ पर 7 टोटल पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है टच टाइपिंग बेसिक्स, उसको क्लिक किया। जब हमने उसको क्लिक किया तो हमारे पास एक और स्क्रीन अपीयर होती है, वो दिस वन। ठीक है, व्हाट इज़ टच टाइपिंग, टच टाइपिंग किसे कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं आपको पूरा रीड करके नहीं बताऊँगी, बस इसका जो मेन मकसद है बात जो बताएगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने रीडिंग खुद करनी है, ठीक है, और करनी है आपने। उसके बाद आता है टच टाइपिंग। टच टाइपिंग ऐसी टेक्निक है हमारे पास कि हम जिससे अपनी टाइपिंग ट्रैकर को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जो 10 फिंगर्स हैं हमारी उसको यूज़ करके अपने कंप्यूटर पे अपने कीबोर्ड के ऊपर अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम टाइप करेंगे फास्टर देन ऑल 10 फिंगर्स, 10 की 10 फिंगर्स जल्दी फास्टर टाइप करना है हमने। इसमें टाइप विदाउट एरर, एरर के बगैर हमने लिखना है। टाइप विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे नहीं देखना, हमने स्क्रीन पे देखना है ताकि हमारे पास कोई गलती हो तो हमें पता चल जाए।
इम्प्रूव योर कंप्यूटिंग हैबिट्स और बेटर इन ऑर्गेनिजम्स। और हमने उसके बाद जो भी हमारी बाकी चीज़ें, जो भी हमें डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है, कुछ भी हमने टाइप करना है, उस चीज़ को भी हमने बेहतर तरीके से, कंप्यूटिंग हैबिट्स को बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। कैसे करना है वो पढ़ते हैं। दिस मीन्स यू विल बी एबल टू टाइप। जब अगर आपको चीज़ें सारी ये पॉइंट्स लिखे हुए ना, 4 पॉइंट्स, ये बुलेट्स वाली फॉर्म में, ये 4 के 4 पॉइंट अगर आपको आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है अबाउट टच टाइपिंग के बारे में। ठीक है, ये सारे पार्ट्स अगर आपको आती है तो इसका मतलब आपको टच टाइपिंग आना स्टार्ट होगी आना, आप बेहतर तरीके से टच टाइपिंग कर सकते हैं। जब आपको पढ़ लिया, आपने समझ आ गई है आपको, अब आपने इसको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन के ऊपर। ठीक है, जब नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया देन हमारे पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी। स्टेप 6 जो आता है हमारे पास, रीड द इंस्ट्रक्शंस, चेक फिंगर पोजीशन एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, फिर आपने उसको अपनी फिंगर पोजीशन को चेक करना है, क्योंकि कीबोर्ड के सामने जब आप रख के करोगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये आपने कीबोर्ड के सामने रख के करना है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। पहले क्या पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। पढ़ते हैं पहले इसमें क्या। फर्स्ट उन्होंने बताया फिंगर पोजीशन, कि हमारे पास फिंगर की पोजीशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास, इन देयर बेसिक पोजीशन योर फिंगर रेस्ट ऑन द मिडल रो ऑफ द कीबोर्ड। आपकी जो फिंगर होनी चाहिए ना, किसके ऊपर होनी चाहिए, कीबोर्ड की मिडल रो के ऊपर। कीबोर्ड की मिडिल रो के ऊपर जिधर ASDFJKL लिखा होता है, उस वाली रो के ऊपर हमारे पास होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जो ये है, अब जो ये रो होती है ना, इस रो को होम रो कहते हैं। होम रो वो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, आप इसको अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQs वगैरह में आ सकता है। उसके बाद देखिए, द होम रो इज द बेस फॉर विच अदर कीज कैन बी रीच्ड। नाउ प्लेस योर फिंगर ऑन द होम रो। अब हम लोग उस पर फिंगर्स प्लेस करने लगे होम रो के ऊपर। कौन कौन सी, जो आपकी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स है वो किसके ऊपर आने चाहिए, ASDF के ऊपर। देखिए आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा होगा। सेकंड, जो राइट हैंड आपका है उसकी जो फिंगर्स हैं आपके किसके ऊपर होनी चाहिए, JKL के ऊपर, और साथ में छोटा सा कॉलन बना हुआ है उसके ऊपर। 4 फिंगर्स, 4 उधर 4 उधर आपकी। अब कौन कौन से थंब रह गए आपके, अब उनको यूज़ करना है। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, लेट द थम्स रेस्ट लाइटली ऑन द स्पेस बार। आपने वो दोनों थम्स किधर रखने हैं, अपनी स्पेस बार के ऊपर। कीप योर रिस्ट स्ट्रेट एंड फिंगर स्लाइटली कर्व। आप लोगों ने अपनी रिस्ट, जो आपकी कलाई है, कलाई में हम घड़ी पहनते हैं, वो कलाई जो होती है आपकी, वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, इजी होके बैठना है आपने, कोई आपको टेंशन नहीं चाहिए। और दूसरा, आपकी फिंगर जो है वो थोड़ी सी कर्ल लो, थोड़ी सी मुड़ी लो। ठीक है। टिप जो इसकी है वो है, कैन यू फील स्मॉल बम्प्स ऑन द F and 3 कीज, वी आर देयर टू हेल्प टू फाइंड हाउ होम कीज विदाउट लुकिंग एट योर हैंड। अगर अब देखें, अब ये जो आप ये फिंगर्स थी आपने इन पर रख ली, ये तो आप टाइपिंग करोगे तो आप टाइपिंग कर लोगे इन फिंगर से, लेकिन जो बाकी फिंगर्स हैं जैसे F हो गया, 3 हो गया, बाकी फिंगर्स हैं, उनको करने के लिए वो हम आगे अब डिस्कस करते हैं कि हम लोग उसको कैसे फॉलो करेंगे। आपने अपने बस हाथों के ध्यान से सारा काम करना है। अब हमने सेकंड पेज भी पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट करेंगे और हमारे पास थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। वो आता है स्टेप नंबर 7, इंडेक्स फिंगर इज यूज टू प्रेस U and J कीज, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन प्रेसिंग कीज। अब हमने क्या करना है, ईच की इज प्रेस्ड बाय द फिंगर ऑन द होम रो दैट इज क्लोजर। After reaching a key away from the home row, the finger needs to return to its home row key. ठीक है। अब एग्जाम्पल उसकी छोटी सी उन्होंने दी है, हाउ टू टाइप लेटर U। अब हम लेटर U को टाइप कैसे करेंगे, मेक श्योर दैट योर फिंगर ऑन देयर होम रो कीज मूव योर नाइट इंडेक्स फिंगर फ्रॉम अपवर्ड्स टू यू। जैसी बात है, जब आप अपनी फिंगर्स जो आपने 4 फिंगर्स रखी हुई है, तो आप लोग टाइप करते करते एकदम से ऊपर वाली कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं आपकी की, तो आप उसके ऊपर से भी उसको क्लिक कर सकते हो, इजीली आप लोग उसको क्लिक कर लोगे। ठीक हो गया। और प्रेस U विद अ क्विक एंड लाइट टच कीपिंग योर हैंड रिलैक्स्ड, मूव द इंडेक्स फिंगर बैक टू इट्स होम की। 3, the space bar, most people use their right thumb on the space bar. Left hand people may find it easier to use their left hand thumb. Whichever thumb you decide to use, stick with it, never use
बोथ थम्स। आप लोगों ने कभी भी दोनों थंब के साथ प्रेस स्पेस बार को नहीं दबाना। या तो अगर आप राइट हैंडेड है तो आप राइट हैंड वाले लगाएंगे, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो आप लेफ्ट हैंड के थंब को उसको यूज़ करेंगे। कभी भी आपने दोनों फिंगर उसके ऊपर ही रख लेनी। जब आप दोनों फिंगर से दबाओगे वो प्रेस होगा ही नहीं, वो चलेगा ही, की ही नहीं चलेगी। ठीक हो गया। अब समझ आ गई है तो अब हम उसको नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारे पास कौन सा पेज ओपन हो जाएगा? फोर्थ पेज स्टेप नंबर 8 रीड इंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट बटन। वही बात की दोबारा से अपनी इंस्ट्रक्शंस पढ़ें और दोबारा से नेक्स्ट बटन करें। अब इस पेज पर उन्होंने क्या बताया है? लर्निंग टिप्स बताई हैं। कौन कौन सी टिप्स हैं? कीप योर आइज ऑन द मॉनिटर, कि आपने अपनी आंखों को अब मॉनिटर के ऊपर रखना है। कीप रिस्ट अप, अपनी कलाइयों को बिल्कुल मेज के साथ या अपनी कीबोर्ड के साथ नहीं जोड़ के रखना, उठा के रखना है। फोकस एंड एक्यूरेसी, फोकस करना है अपनी एक्यूरेसी के ऊपर कि आप लोग अपना काम बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हो। ठीक हो गया। कोई तो मुश्किल चीज़ नहीं है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगी, कोई भी मुश्किल नहीं है। जब आप मॉनिटर के ऊपर देख रहे होते हो तो कभी ऐसा भी होता है कि मॉनिटर और अपने कीबोर्ड दोनों तरफ नजरें जा रही होती हैं। ठीक हो गया। जब आप अगर आपका ऐसा कुछ है कि मॉनिटर ऊपर है थोड़ा सा और कीबोर्ड आपको नजर नहीं आ रहा तो इट्स ओके, आप प्रैक्टिस करोगे, आप एक 3-4 दफ़ा भी करोगे ना, आपका हाथ सेट हो जाएगा तो आप लोग ईजिली उसको कर लोगे। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है स्टेप नंबर 9 रीड इंस्ट्रक्शंस एंड क्लिक ओके बटन। लास्ट पेज रह गया रेडी टू स्टार्ट। हमने सारी टिप्स पढ़नी है। अब हमने ये वाली टिप पढ़नी है, उसके बाद हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट टिप क्या है हमारे पास? रिलैक्स्ड पोस्चर जो आपका बॉडी पोस्चर है उसको आपने रिलैक्स रखना है, डरना नहीं है, खौफ नहीं रहना, या हम क्या करने लगे ऐसे रखना, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहना है। जैसे आप बैठते हो वैसे ही बैठना है। टेकिंग ब्रेक्स, थोड़ी देर बाद काम कर लिया अगर आपने तो आपने उसमें ब्रेक्स लेने हैं, अपने हैंड को थोड़ा ब्रेक देना है, अपने हैंड की थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी सी हाथ हिलाना है, अपनी फिंगर्स को हिलाना ताकि आपकी दर्द वगैरह ना हो। उसके बाद पॉजिंग एंड एक्सरसाइज, उसके बाद आपने रुक जाना है। एक्सरसाइज करने के बाद आपने स्टॉप कर देना है, देन अपने हैंड को फ्री कर देना है बिल्कुल, ताकि आप लोग अपना काम आसानी से कर सकें। थोड़ा सा रिलैक्स दे देना है उसको, रिलैक्सेशन पॉइंट पे आ जाएगा। अब जब ये सारी बातें हो जाएंगी उसके बाद आपने अब स्टार्ट करना है ये प्रोग्राम। अगर आपको समझ आ गई तो आपने हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइपिंग। अब टाइपिंग जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम ओके बटन के बाद करेंगे। ओके बटन क्लिक किया तो हमारे पास एक और खुल जाएगी स्क्रीन, फिर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं। अगेन छोटा सा मैं आपको रिव्यू देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? नाम लिखा। सेकेंड स्टेप के ऊपर आपने स्टार्ट कोर्स को क्लिक किया। स्टार्ट कोर्स के बाद फर्स्ट लेसन जो आपका पास था होम रो, उसको क्लिक किया। उसको क्लिक करने के बाद टच टाइपिंग बेसिक्स को क्लिक किया। उसके बाद हमारे पास टच टाइपिंग के 5 पेजेस है जो ओपन हो जाते हैं। हमने 1 2 3 4 5 करके सारे पेजेस हमने पढ़ लिए। सबसे पहले फर्स्ट पेज पर टच टाइपिंग बताया था कि होती क्या है, कि हम लोग क्यों करते हैं टाइपिंग, टच टाइपिंग। उसके बाद आता है फिंगर पोजीशन बताई उसने हमें कि हमने कहाँ पे फिंगर रखनी चाहिए। फिर हमें उसने प्रेसिंग पोजीशन बताई कि हम लोग कैसे प्रेसिंग पोजीशन कर सकते हैं, कौन कौन सी कीज़ होती हैं प्रेसिंग कीज़, यू एंड जे को उन्होंने प्रेसिंग कीज़ कहा है उन्होंने। उसके अलावा लर्निंग टिप्स बताई हैं उन्होंने कि इसको समझने के लिए हम सबसे पहले मॉनिटर के ऊपर नज़रें होनी चाहिए, हमारी रिस्ट जो हमारी है वो ऊंची होनी चाहिए क्लाई। उसके बाद फोकस होना चाहिए हमारी एक्यूरेसी के ऊपर। फिर आता है आपके पास रेडी टू स्टार्ट के आपके पास पोस्टर रिलैक्स्ड हो, टेकिंग ब्रेक्स ले हैं आप, पॉजिंग और एक्सरसाइज। फिर आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। यहाँ पे ओके बटन है, इसको हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए अब बाकी जो स्टेप्स हैं वो मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने आज यही पढ़ना था। आप लोग साथ साथ इसको साथ लर्न करेंगे तो ही आप लोगों को समझ आएगी। प्रैक्टिकली वर्क करने से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास इस टॉपिक पे सिर्फ 2 क्वेश्चन जो बनते हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ टाइपिंग ट्यूटर, के बेनिफिट क्या है टाइपिंग ट्यूटर के प्रोग्राम का। तो वो हमें कि ड्रिलिंग प्रैक्टिस ऑफ टाइपिंग ट्यूटर हेल्प्स द यूज़र टू ऑपरेट कीबोर्ड क्विकली विदाउट लुकिंग एट कीबोर्ड एंड इन गुड स्पीड। ठीक हो गया। उसके बाद
आता है राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ लोड आर टाइपिंग ट्यूटर प्रोग्राम। तो सबसे पहले आता है क्लिक स्टार्ट बटन, स्टार्ट पे जाना है, आर प्रोग्राम पे जाना है, टाइपिंग मास्टर, एंड देन क्लिक करना है आपको टाइपिंग मास्टर 2002 के ऊपर। उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गई होगी। बहुत इजी लेक्चर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि कोई मुश्किल सी चीज़ आ गई, बिल्कुल बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपने बुक्स खोल के रखनी है अपने सामने ताकि इजीली आप लोग इसको पढ़ सको, क्योंकि मैं जब आपको लेक्चर आप सुन रहे होते हैं ना लेक्चर और साथ साथ देख रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ रही होती है। इवन ये कि आप सिर्फ अपने मोबाइल के ऊपर देखो, मेरे अब मोबाइल पे देखने से बेहतर है अपनी बुक सामने रखो, सिर्फ सुनो मेरी आवाज़ को और अपने इस टॉपिक पर जो मैंने आपको लाइन अंडरलाइन करवाई है उन सबको देखो, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।